Hello बच्चों, let's read the question. So question says that match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below. हमें दो लिस्ट गिवन है और हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करने हैं जो करेक्ट कोड होगा। और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आपका 5 कॉम्प्लेक्स है और उनका यहाँ पे डायपोल मोमेंट गिवन है। तो डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। और ये होता है आपका बोहर मैग्नेट्रॉन में, बोहर मैग्नेट्रॉन बीएम में लिखा जाता है। एन की बात करते ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक ट्रिक है, जैसे मान लो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 3 तो रूट 3 बनेगा। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग। एन इक्वल्स टू 2 है तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग। हमेशा क्या आएगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटीजर वैल्यू के साथ कुछ वैल्यू आएंगी, तो उस वैल्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, n इक्वल टू 3 हो तो डायपोल मोमेंट आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम फाइंड करेंगे, क्योंकि सारा एग्जैक्ट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। पहले हम बात करते हैं Fe का। सो Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहला Fe का एटॉमिक नंबर की बात करें 26 होता है। अच्छा, साथ साथ में पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, फिर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x मानते हैं, 6 टाइम्स ऑफ फ्लोराइड का -1 इक्वल्स टू -3, तो x आ चुका है +3। अब Fe की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है आपका 26। तो 26 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन हम लिखेंगे नहीं, सभी में आर्गन कॉमन रहेगा। एटॉमिक नंबर 18 है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 3d सीरीज का है। तो इसके बाद हम लिखेंगे आपका 3d6 एंड 4s2। तो +3 का मतलब क्या है, +3 में आपका 3 इलेक्ट्रॉन रिमूवल होंगे तो 3d3 बचेगा। और 3d3 है दैट मीन, अच्छा नॉट 3d3 एक्चुअल में, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 3d5 है। और यहाँ की बात करें तो फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में कभी पेयरिंग नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन सभी एक एक ऑर्बिटल को दे देंगे। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट का बी। सेकेंड आप बात करते हैं, सेकेंड में हम टी के लिए फिर से एक्स बनेंगे, वाटर न्यूट्रल होता है तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो एक्स का वैल्यू आ चुका है आपका +3। तो टाइटेनियम की बात करते हैं, तो टाइटेनियम में क्या हो जाएगा, आपके पास एटॉमिक नंबर 22 होता है, जिसके लिए आ जाएगा 3d2 एंड 4s2। अब यहाँ पे क्या +3 का चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन से रिमूवल होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद Ti+2 कितना बन जाएगा आपका, और नॉट +2 एक्चुअल में Ti+3 आना चाहिए। तो Ti+3 की बात करें तो ये बनेगा 3d1। और 1 का मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड में क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 6 टाइम्स अमोनिया, अगेन न्यूट्रल के लिए 0 इज इक्वल टू +3। तो क्रोमियम में क्या आ चुका, +3 का चार्ज है। क्रोमियम के एटॉमिक नंबर की बात करें 24 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन यहीं पे आता है, 3d5 4s1 होना चाहिए था, 3d4 4s2, बट एक्सक्लूड गेन करने के लिए ये बन जाता है। अब 3d3 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएगा तो बचेगा 3d3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों का तीनों अनपेयर्ड रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग तब करते हैं जब आपके पास कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, अदरवाइज पेयरिंग नहीं करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड का अनपेयर्ड ही रहेगा, तो इस केस में 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ का। फोर्थ की बात करें तो फिर निकेल है, नॉट फिर से एक्स प्लस ऑफ, फिर से वाटर आपका न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, और इक्वल्स टू +2। तो निकेल में +2 का चार्ज है। अब निकेल की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 3d8 एंड 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूवल मतलब यहाँ पे आएगा निकेल में +2 का चार्ज। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपका पेयरिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3d8 है, तो 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सभी को देंगे, उसके बाद आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। सो अभी सी नहीं आया तो ऑब्वियसली ये सी के साथ मैच करना चाहिए, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका फिफ्थ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मानेंगे, और 6 टाइम्स साइनाइड का -1 होता है इज इक्वल टू -4, तो x आ चुका है +2। Fe +3 का देख चुके, +2 का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम मतलब 3d6 आएगा, तो 3d6 है, 3d6 है, और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग कर देगा। और पेयरिंग करने की बात करें तो पेयरिंग के बाद क्या आएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का 6 पेयर्ड है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेंगे, मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू आ जाएगा 0, जो ऑप्शन सी के साथ मैच कर, जो ऑलरेडी हमने लोगों ने लिखा था। सो BAE कहीं पे देखते हैं, BAE नॉट BAE नहीं है, यहाँ पे BAE DC, यस ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।